दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सारे ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है। तो फ्रेंड, मैंने इससे पहले नाउन की और प्रोनाउन की वीडियो बना रखी है। ठीक है, जो कि एक डिटरमाइन का पार्ट है। तो अगर आपको वो देखनी है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, ये हमारी एडजेक्टिव की वीडियो है। और फ्रेंड, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है। और फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडजेक्टिव को समझने से पहले कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तभी आप एडजेक्टिव को समझ पाएंगे यानी विशेषण को। तो देखिए, पहली बात क्या है। देखिए, विशेषण वो शब्द है या शब्दों का समूह, उपवाक्य, ठीक है, होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है, ये जो संज्ञा होती है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। अगर फ्रेंड आपको नहीं पता है संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर जा करके। इसको नाउन बोलते हैं इंग्लिश में और इसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो आप मेरी नाउन और प्रोनाउन की वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये भी हमारी डिटेल में वीडियो रहेगी। ठीक है, इसको मैं एक वीडियो में ही कवर अप करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया। कुछ नहीं, देखिए ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दिया, बाकी आप यूँ भी बोल सकते हैं। देखिए, संज्ञा और प्रोनाउन, सॉरी, नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम इसकी विशेषता बताते हैं और इंग्लिश में इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, देखिए आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, अभी आपको सब समझ में आएगा। मैं बस अभी तो आपको ये ज्ञान, खाली जो आपको पॉइंट याद रखनी है, जो बातें याद रखनी है, जो आपको पता भी होनी चाहिए, वो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं। और देखिए, आपको और चीज़ें क्या याद रखनी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है। देखिए, विशेषणों की 3 डिग्री होती है। ठीक है, ये जो विशेषण होते हैं, ये जो एडजेक्टिव होते हैं, उसकी 3 डिग्री होती है। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन सी डिग्री होती है फ्रेंड, ताकि आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड देखिए, हम छोटे से लेकर के बड़े तक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हाँ, आपको अच्छे से आ भी जाएगा। तो देखिए, डिग्री जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, तो इसमें जो बदलाव होते हैं वो कैसे बदलाव होते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वाली रहेगी वो तो ऐसी रहेगी जो भी हम लिखते हैं। सेकंड वाली में ER लग जाएगा और थर्ड वाली में ES लग जाएगा। ठीक है, अब वो देखते कैसे होगा, देखते फ्रेंड, समझते हैं बात को। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है टॉल। ठीक है, तो टॉल होता है कद में बड़ा। ठीक है ना, तो उसका ये तो पॉजिटिव है। अब कंपेरेटिव कौन सा हो जाएगा? टॉलर। ठीक है, और सुपरलेटिव कौन सा हो जाएगा? टॉलेस्ट। ठीक है ना, टॉलरेस्ट। तो ये हो गया। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। टॉल तो हो गया जी कद में लंबा। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या हुआ, जो टॉलर होता है वो इससे थोड़ा सा और लंबा होता है। ठीक है ना, और ये वाला जो टॉलरेस्ट होता है ये उससे भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है ये। ठीक है, देखिए, चलो एक और देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट, शॉर्ट होता है कद में छोटा। अब देखिए, छोटा है, मैंने अगर मेरे को बोलना है कि भाई तू तो छोटा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा शॉर्ट। अगर मैं बोलूँगा तो उससे थोड़ा और छोटा है, तो मैं क्या बोलूँगा? शॉर्टर, शॉर्टर। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँगा भाई तू तो बहुत ही छोटा है यार, बिल्कुल छोटा है, तो हो जाएगा शॉर्टेस्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और देखते रहिए, अभी अच्छे से और समझ में आएगा आपको सब चीज़ें। अब देखिए, यहाँ पर लिखा मैंने बिग, बिग होता है बड़ा। अब भाई मैंने बोला बिगर, बिगर हो गया। मैंने बोला बड़ा तो बिगर, सॉरी, मैंने बोला बड़ा बोला तो बिग, और मैंने बोला उससे बड़ा तो हो गया बिगर। अब मैंने बोला सबसे बड़ा भाई तो हो गया बिगेस्ट। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ER और EST लगाना है सबों के साथ में। ठीक है, इनके साथ में बसा हो जाएगा आपका काम। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। वो क्या? देखिए, यहाँ पर जो बिग लिखा है और यहाँ पर डबल G आ गया है, तो भाई इसकी क्या कहानी है, इसकी क्या फिल्म है, वो देखते हैं हम थोड़ी सी। देखिए, यहाँ पर आप गौर से देखिए, लास्ट में आपका जो G आ रहा है। ठीक है, और G क्या है? G एक कॉन्सोनेंट साउंड करता है। ठीक है, और G से पहले क्या है? ये एक वोवल है, ये वोवल साउंड करता है। तो फ्रेंड, कहने का मतलब क्या है, जब लास्ट में आपके
एक जी कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले एक वोवल होता है। तो जब उसकी डिग्री को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो जो ये जी है ये डबल हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारा ये वाला रूल फॉलो होता है। देखिए जी हमने डबल कर दिया, ठीक है, ये देखिए जी को डबल कर दिया, फिर ई आर लगा दिया और यहाँ पर ई एस टी लगा दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए स्मॉल, स्मॉल छोटा होता है तो भाई उससे भी छोटा स्मॉलर हो जाएगा, फिर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और देखिए डीप होता है गहरा, और उससे भी गहरा डीपर, और सबसे ज़्यादा गहरा डीपेस्ट, ठीक है ना फ्रेंड। और देखिए ब्लैक होता है काला, और भाई उससे भी काला ब्लैकर, उससे भी ज़्यादा ब्लैकेस्ट, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। और देखिए बीटर कड़वा होता है और उससे भी ज़्यादा बीटर, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा कड़वा बिटरेस्ट, बिल्कुल ईजी है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ई आर लग रहा है, ई एस टी लग रहा है सबों में, और जहाँ चेंज था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इससे आपको याद भी रहेगा। देखिए सोर, सोरर, सोरेस्ट यानी खट्टा, भाई उससे भी खट्टा, उससे भी ज़्यादा खट्टा, समझ रहे ना बात को। और ये एक तरह से आपको वर्ड मीनिंग भी याद होगी फ्रेंड, वर्ड का भी काम करेगा आपका, ठीक है ना, दोनों काम हो गए। अब देखिए कोल्ड होती ठंड, और भाई और ठंड थी, कोल्डर थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंड थी भाई, कोल्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा, समझ रहे हो। ऐसी देखिए गरम, गरम तो नॉर्मल आप बोलते हो भाई ये तो चाय गरम है, ठीक है, तो हॉट होगी। और भाई वो चाय ना बहुत ज़्यादा गर्म है तो क्या हो जाएगी, हॉटर हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगी हॉटेस्ट, भाई बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसकी तो हद ही पार होगी, ठीक है ना, ऐसे करके। तो फ्रेंड ये थी आपकी जो क्या थी, कुछ डिग्री थी जो आपको, देखिए फ्रेंड मैं सारी तो नहीं लिख सकता हूँ, समझ रहे होगे आप मेरी बात को, थोड़ी सी और होती है आप याद कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको बुक में आपको कहीं भी पढ़ने को मिलेगी आप उसे याद कर लेना, मैंने 10 ही लिखी है, ठीक है ना। तो पहला तो ये तरीका था हमारा, ठीक है ना, ये जो डिग्री होती है इस तरीके से हम इसको यूज़ में लेते हैं, ठीक है, और इसका मीनिंग अलग अलग होता है। अब चलिए अब हम आगे चलते हैं और थोड़ी सी और बातों को समझते हैं, इसको समझने के लिए, ठीक है ना, जैसे कि एडजेक्टिव को समझने के लिए और बातें समझते हैं। देखो फ्रेंड, और आपको क्या बातें याद रखनी है, देखिए अब आपको बहुत सी जो डिग्री होती है उसके साथ क्या होता है, देखिए यूज़ करते हैं मोर और मोस्ट का, ठीक है। बहुत ईजी फ्रेंड, डरने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एक्टिव, ठीक है, एक्टिव जो होती है उसको कहते हैं फुर्तीला, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा भाई तुम तो एक्टिव हो यानी तुम फुर्तीले हो, तो ये तो होगी नॉर्मल सा, आप एक्टिव लगा दोगे। मैंने बोला भाई तुम तो भाई फुर्तीले हो और ज़्यादा, ठीक है, जो होते हैं नॉर्मल बंदे उनसे ज़्यादा फुर्तीले हो, तो आप वहाँ पर क्या कर दोगे, मोर लगा दोगे, मोर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि तुम तो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो भाई, सबसे ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हद ही पार होगी, तो मोस्ट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो मोर लग गया, मोस्ट लग गया। तो अभी आप देख लीजिएगा तो किसके साथ मोर लगता है और किसके साथ मोस्ट लगता है, ठीक है, ये आपको आराम से याद भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ऐसे होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हम बोलते हैं सुंदर, ठीक है। तो इसका अब ये सुंदर है, ये फिलहाल लड़की के लिए लगता है तो हमने सुंदर बोल दिया भाई, ठीक है। मैंने को थोड़ा सा और सुंदर बोलना तो मैंने बोल दिया मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और मेरे को बोलना भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर, तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखिए केयरफुल यानी सावधान, ठीक है ना, केयरफुल यानी जो बंदे केयर करते हैं उसको भी बोलते हैं। तो और ज़्यादा केयरफुल यानी और ज़्यादा सावधान मतलब मोर केयरफुल, ठीक है। और उससे ज़्यादा यानी मोस्ट केयरफुल। फ्रेंड देखिए यहाँ ना ये जो मैंने ये लगा रखा है इसका मतलब मोर ही है, ठीक है ना, सारे में मोर मोर आएगा और यहाँ पर मोस्ट मोस्ट आएगा, ठीक है ना। और देखिए चीफुल, ठीक है, चीफुल यानी खुश, और तो कैसे आएगा, और खुश हो जाएगा तो यानी मोर चीरफुल, और बहुत ज़्यादा यानी मोस्ट चीरफुल। और देखिए डेंजरस यानी खतरनाक, और ज़्यादा डेंजरस यानी मोर डेंजरस, भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक यानी मोस्ट डेंजरस, ठीक है ना फ्रेंड। और देखिए डिफ़िकल्ट मुश्किल, तो ये हो जाएगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट यानी मोर मुश्किल, मोर डिफ़िकल्ट। फ्रेंड क्या करूँ बताने के चक्कर में ना सब गुड़ गोबर हो रहा है, कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जाती है। और देखिए अब आपको कहना है भाई और मुश्किल, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है ना। और देखिए डिलीजेंट होता है मेहनती, अब आपको बोलना है और मेहनती यानी इससे ज़्यादा मेहनती, अगर आपको बोलना है तो आप बोलोगे मोर डिलीजेंट। अगर आपको बोलना है सबसे ज़्यादा मेहनती तो आप बोलोगे मोस्ट डिलीजेंट, ठीक है ना फ्रेंड।
अब देखिए फेमस यानी प्रसिद्ध, समझ रहे होंगे बात को आप, यानी और फेमस यानी मोर फेमस, और अगर आपको बोलना है सबसे ज़्यादा फेमस तो मोस्ट फेमस। ठीक है। अब देखिए फॉलिश, फॉलिश होता है मूर्ख। ठीक है। अगर आपको बोलना है और तुम थोड़े और ज़्यादा टाइप के मूर्ख हो यानी मोर फॉलिश। अगर सबसे ज़्यादा मूर्ख हो, सबसे बड़े मूर्ख, तो बोलोगे मोस्ट फॉलिश। ठीक है। ऐसे देखिए हार्मफुल यानी हानिकारक, तो ये हो जाएगा मोर हार्मफुल और ये हो जाएगा आपका मोस्ट हार्मफुल। ठीक है ना। ऑनेस्ट ऐसी ईमानदार, ठीक है, ऑनेस्ट को बोलते हैं ईमानदार, तो मोर ऑनेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा। ये तो समझ पा रहे हो ना आपके भाई, ये तो नॉर्मल ईमानदार है और ये उससे ज़्यादा ईमानदार है और सबसे ज़्यादा ईमानदार है। ठीक है ना। अब देखिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, इसका मतलब ज़रूरी, तो मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल इम्पोर्टेंट है और ये सब उससे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम बोलेंगे मोर इम्पोर्टेंट, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हम बोलेंगे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। ऐसे करके इनका हम यूज़ करेंगे। और देखिए इंडस्ट्रियस यानी मेहनती, तो इसको अब मान ले हम बोलते और मेहनती तो आ जाएगा मोर इंडस्ट्रियस। ठीक है ना। और भाई सबसे ज़्यादा मेहनती तो उसको बोलेंगे मोस्ट इंडस्ट्रियस। वेरी इजी है फ्रेंड। ठीक है। और देखिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है, उसको बोलेंगे अगर और इंटेलिजेंट है कोई, ठीक है, अगर हमें बोलना है तुम और थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो हम बोलेंगे मोर इंटेलिजेंट। हम बोलना चाहते हैं किसी को भाई तू तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है यानी मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है फ्रेंड। और देखिए इंटरेस्टिंग यानी रोचक। ठीक है ना। तो इसको हम बोले और रोचक तो थोड़ा हम बोल देंगे मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है। और ज़्यादा रोचक, सबसे ज़्यादा रोचक तो हम बोलेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। सुना भी होगा आपने मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है ना। यानी भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये तो। और देखिए पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, तो हो जाएगा और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा तो मोर पॉपुलर है भाई। बोलते नहीं, सुना भी होगा आपने मोर पॉपुलर है यानी सही है पॉपुलर बीच का, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यानी मोस्ट पॉपुलर है भाई। ठीक है। और देखिए पावरफुल, ये शक्तिशाली होता है। ठीक है। इसको पावरफुल को शक्तिशाली बोलते हैं। तो अगर आपको बोलना है पावरफुल तो आप शक्तिशाली बोलना है तो आप पावरफुल लगाएंगे, अगर आपको बोलना है थोड़ा और पावरफुल है तो आप मोर पॉपुलर पावरफुल लगा देंगे। ठीक है। या आपको बोलना है भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो आप लगा देंगे मोस्ट पावरफुल। ठीक है ना। पैशेंट, सॉरी पैशन नहीं है, पैशन है। ठीक है ना। मैंने पैसेंट बोल दिया था क्या, चलो कोई बात नहीं, पैशन है। ठीक है फ्रेंड। ये यानी धैर्यवान यानी शांति वाला। ठीक है। जो शांतिवान होता है उसको बोलते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि भाई और ज़्यादा शांतिवान है ये तो आप बोल दोगे मोर पैशन। ठीक है ना। या आपको बोलना सबसे ज़्यादा तो आप मोर और मोस्ट पैशन बोल देंगे। और देखिए अर्जेंट यानी ज़रूरी, अगर आपको बोलना है और ज़रूरी, जैसे कि भाई ज़रूरी है, ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी है यानी, ठीक है ना, कि भाई देख ली यार ज़रूरी है तो आप बोल दोगे मोर अर्जेंट। और आप बोलना चाहते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो आप बोल दोगे मोस्ट अर्जेंट। अब देखिए यूज़फुल, अब यूज़फुल है यानी उपयोगी है। ठीक है। प्रयोग में होने वाला ये आने वाला है। तो अगर आपको बोलना है तो नॉर्मल यूज़फुल बोल दीजिए। अगर आपको बोलना है सबसे ज़्यादा, ओ सॉरी इससे ज़्यादा, तो आप बोल दोगे मोर यूज़फुल। अगर आपको बोलना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई तो आप बोल दोगे, सॉरी उपयोगी है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है तो आप क्या बोलोगे मोस्ट यूज़फुल। तो फ्रेंड ये थी जो 20 डिग्रियाँ आई थी कुछ। ठीक है। जिसमें मोर और मोस्ट लगता है और मैंने आपको ये बता दी है। तो फ्रेंड और देखते और किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब देखिए फ्रेंड ये लास्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है फ्रेंड। ये गलती से मिस राइट हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर 4 आना चाहिए, मैंने 3 लिख दिया, कोई बात नहीं, इससे कोई मैटर नहीं है। हमारा तीसरी चीज़ जो हमें, सॉरी चौथी चीज़ जो हमें याद रखनी है, देखिए क्या यहाँ पर लिखा है, सम एडजेक्टिव्स हैव देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज इन एन इरेगुलर पैटर्न। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, देखिए कुछ ऐसी एडजेक्टिव होती है जो तीनों ही अलग अलग होती है। देखिए कुछ मैंने लिख दिए, कैसे हो सकती है, देखिए देखिए पहला है गुड, गुड को बोलते हैं अच्छा, और वेल, वेल को बोलते हैं ठीक। ठीक है। और ये तो हो गया हमारा
नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, और कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, देखिए बेहतर, बेहतर मीन्स बेटर, और सबसे ज़्यादा अच्छा यानी बेस्ट, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, या बोल सकते हो वेल, बेटर, बेस्ट, ठीक है, ऐसे करके आप बोल सकते हो। देखिए तीनों अलग अलग है, ठीक है ना, यही बात हमने यहाँ लिखी है। अब देखिए बैड या इल, इसका मतलब होता है बुरा, और ज़्यादा बुरा यानी वर्स, और यानी सबसे ज़्यादा बुरा यानी वर्स्ट, ठीक है ना। और देखिए मच और मैनी, मच का मतलब ज़्यादा और मैनी का मतलब कई, ठीक है, बस कुछ नहीं इसमें फ़र्क, काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल का फ़र्क है। तो अब हमें बोलना है और ज़्यादा, तो हो जाएगा मोर, और सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट, ये तो हमने अभी पीछे सीख भी लिया है थोड़ा सा, अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है। और देखिए चौथा लिटिल, लिटिल होता है थोड़ा, ठीक है, या कम बोल सकते हो आप, तो इसका हो जाएगा आपका कंपेरेटिव लेस या लेज़र, ठीक है। और थोड़ा या कम इसको बोल सकते हैं हम, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा कम के लिए। और देखिए सबसे ज़्यादा कम यानी लीस्ट। तो ये थी फ्रेंड कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि भाई इनका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने बता दिया है, एज अ वर्ड मीनिंग भी आपके काम आएगी। अभी हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में और कैसे पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, इसको समझते हैं आप कि ये कैसे हमें सेंटेंस बनाने हो, कि सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है, ठीक है। देखिए राम बहादुर है, तो देखिए यहाँ पर राम क्या है, राम सिंपल सी बात है, नाउन एक, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो हमारी देखिए ये क्या कहती है, एडजेक्टिव क्या कहता है, एडजेक्टिव बोलता है जो विशेषण है, देखिए किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। तो बहादुर क्या है इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इसमें मैं आपसे पूछूं, तो देखिए ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। अब देखिए वो कैसे है, इस बात को समझिए। भाई जो राम है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखिए राम को अगर मैं इसको बोलूं राम है, तो सीधा नॉर्मल सी बात है, राम है। अगर मैंने बोला राम बहादुर है, तो इसने इसको मॉडिफाई कर दिया, समझ रहे बात को, यानी इसने इसकी विशेषता बता दी कि भाई राम क्या है, बहादुर है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो हमारा नाउन है, और नाउन को जब इसने मॉडिफाई कर दिया, बता दिया कि ब्रेव है, तो ब्रेव हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई एडजेक्टिव, ठीक है फ्रेंड। आया समझ में, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो एक बार देखते हैं। देखिए दूसरा, देखिए मैंने यहाँ लिखा मेरे पास थोड़ा पानी है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव सम वाटर। अगर देखिए फ्रेंड सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं यूँ बोलता मेरे पास पानी है, तो आई हैव वाटर, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, इस वाटर को मॉडिफाई कर दिया, क्या बोल दिया, थोड़ा सा पानी है भाई, ठीक है, थोड़ा पानी है। तो वाटर हमारा नाउन हो गया, ठीक है। और नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है एक, ये आपको याद रखनी है बात, नाउन से पहले हमारा एक एडजेक्टिव आता है, सदैव आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, ऑलवेज। तो ये हमारा क्या हुआ, सम, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना फ्रेंड। और देखिए और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे कि ये है एक उज्जवल दिन है, ठीक है। तो इसको अगर बनाएंगे तो कैसे, इट इज अ ब्राइट डे। तो फ्रेंड ये जो डे है, ये क्या है, हमारा एज अ नाउन यूज हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और नाउन से पहले कौन आता है, एडजेक्टिव आता है, तो इसलिए हमारा एडजेक्टिव क्या हुई, ये हुई। और अगर आपसे पूछे इट क्या है, तो भाई इट हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, इट हमारा सब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब है भाई। इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, कि भाई इसने हमारी मदद की है सेंटेंस को बताने में कि कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। अगर फ्रेंड आपको ये पता करना है ये क्या है, तो आप मेरी नाउन की हाँ यूज़ ऑफ आर्टिकल यानी एन दा की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये क्या है और ये कैसे कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। मैं आपको बता भी देता हूँ फ्रेंड, एज अ यहाँ पर देखिए, ये वैसे तो
ये भी एक तरह का ही एडजेक्टिव होता है, ठीक है, बट इसको अलग से नाम दे दिया गया है कि ये एक आर्टिकल है। तो फ्रेंड आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अपने यहाँ पर क्या सीखा फ्रेंड, कि संज्ञा यानी नाउन और सर्वनाम, खास करके आपको ये बात ध्यान रखनी है, नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव आएगा। अगर आपने नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं लगाया तो वो सेंटेंस गलत है। देखो स्पोकन इंग्लिश में आप कुछ भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन ग्रामर के हिसाब से वो गलत जाएगा, ठीक है ना। ग्रामर के हिसाब से आपको ये लगाना ही पड़ेगा एडजेक्टिव से, और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव, ठीक है। एक और देख लेते हैं फ्रेंड सेंटेंस। देखिए सपोज कि चौथा लिख लेते हैं, वे सुंदर है, ठीक है, मैंने लिख दिया वे सुंदर है। तो देखिए अभी मैं इसको बनाऊंगा तो मैं ये बना दूंगा सेंटेंस, दे आर क्यूट, ठीक है, मैंने ये बना दिया। तो फ्रेंड कौन सुंदर है, वे, ठीक है, तो ये एज अ नाउन यूज हुआ, या प्रनाउन ले लो, ठीक है, या प्रनाउन ले लो, सर्वनाम भी तो है, लो ये ले लो, ठीक है। तो यानी सर्वनाम को भी मॉडिफाई कर देता है। तो ये वे लोग, ठीक है ना, कौन है, वे लोग क्यूट है, तो क्यूट है ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अरे वेरी इजी है फ्रेंड, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये था फ्रेंड आपका एडजेक्टिव, मैंने आपको बता दिया। और फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और फ्रेंड अपने दोस्तों को भी भेज दो ताकि उनका भी भला हो, ठीक है। वैसे भी आजकल पढ़ाई कुछ ऐसे ही चल रही है, तो पेपर भी आने वाले, तो थोड़ा, ठीक है ना फ्रेंड, अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।